सोचिए, आपके बैंक अकाउंट में अचानक 12 लाख आ जाएं। अच्छा लगता है ना सुनने में। हाँ, लगता तो है, लेकिन हैदराबाद में एक शख्स के लिए ये एक बुरे सपने जैसा हो गया। साइबर ठगों ने इसी सिचुएशन का फायदा उठाकर उनके 9 लाख निकाल लिए। बिल्कुल, बहुत ही चौंकाने वाला मामला है ये। और आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, हमारे पास जो लेख है उसके आधार पर। हाँ, समझना जरूरी है कि ये हुआ कैसे, ताकि हम सब सतर्क रह सकें। जी, और क्या सबक सीखने मिलते हैं इससे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मामला है एक 40 साल के व्यक्ति का। उन्होंने लोन अप्लाई किया था, पर वो रिजेक्ट हो गया। यहाँ तक तो ठीक था। हाँ, पर फिर कुछ दिनों बाद बिना किसी जानकारी या सहमति के उनके अकाउंट में 12 लाख आ गए। और यहीं से असल कहानी शुरू होती है। ये अपने आप में एक, आप कह सकते हैं, रेड फ्लैग था। बिल्कुल। और शायद वो यहीं थोड़ा चूक गए। उन्होंने अनजाने में एक मिलिशियस एपीके फाइल डाउनलोड कर ली अपने फोन पर। हाँ, और ये एपीके फाइल क्या है, ये भी समझना जरूरी है। बताइए न जरा। देखिए, एपीके फाइल होती है एंड्रॉयड फोन पर ऐप इंस्टॉल करने के लिए। अक्सर ये ऐप स्टोर के बाहर से मिलती है, जैसे किसी लिंक से या मैसेज से। अच्छा। और इस केस में ये फाइल खतरनाक थी, मलिशियस। इसने स्कैमर्स को उस व्यक्ति के फोन का पूरा रिमोट एक्सेस दे दिया। रिमोट एक्सेस मतलब वो कहीं और से फोन चला सकते थे। जी हाँ, बिल्कुल, दूर बैठे बैठे फोन का पूरा कंट्रोल। अरे बाप रे, फिर क्या किया उन्होंने। एक्सेस मिलते ही उन्होंने चुपके से मोबाइल बैंकिंग ऐप खोला और उसमें 4 नए बेनिफिशियरीज जोड़ दिए। ओह, इतनी जल्दी। हाँ, और इससे पहले कि वो व्यक्ति कुछ समझ पाते या बैंक को बता पाते, उन नए अकाउंट्स में फटाफट ट्रांजैक्शन करके 9 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए गए। यकीन नहीं होता। मतलब एक तो वो 12 लाख रुपए का अनचाहा लोन सर पे आ गया। हाँ, जो शुरू में डाला गया था। और ऊपर से 9 लाख रुपए और निकल गए, बस एक अनजान ऐप डाउनलोड करने से। जी, ये दिखाता है कि कितनी सावधानी बरतनी चाहिए। और ये भी कि अगर अकाउंट में अचानक कोई बड़ा अमाउंट आए तो खुश होने के बजाय सावधान हो जाना चाहिए। हाँ, वो खुशी नहीं, चेतावनी है। बिल्कुल। लेख भी यही कहता है कि इस तरह के फ्रॉड, जहां पहले पैसे डालकर फिर फंसाया जाता है, ये बढ़ रहे हैं। ये हैदराबाद वाला मामला तो है ही, पर लेख में और भी उदाहरण है ना। जी हाँ, जैसे मंगलुरु में एक सीनियर सिटीजन के साथ हुआ। उनसे फर्जी इन्वेस्टमेंट स्कीम में 25.7 लाख रुपए ठग लिए। अच्छा, वो ऊंचे रिटर्न वाली स्कीम है। हाँ, जो सच होने के लिए बहुत अच्छी लगती हैं। और एक अहमदाबाद का केस है, 78 साल के व्यक्ति से डिजिटल अरेस्ट स्कैम में 39 लाख रुपए ठगे गए। डिजिटल अरेस्ट, ये क्या भला है? इसमें स्कैमर खुद को पुलिस या सीबीआई या कोई बड़ा अधिकारी बताते हैं, डराने के लिए। हाँ, वो कहते हैं कि आप पर कोई बड़ा केस है और अगर अरेस्ट से बचना है या मामला सुलझाना है तो तुरंत ऑनलाइन पैसे भेजो। ओह, ये तो बहुत ही खतरनाक तरीका है, लोगों के डर का फायदा उठाना। जी, तो इन सब मामलों से बचने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे जरूरी बातें क्या हैं? देखिए, सबसे पहली बात, अगर अकाउंट में बिना बताए कोई भी पैसा आए, खासकर बड़ा अमाउंट, तो फौरन बैंक को इन्फॉर्म करें, सोर्स पता करें। उसे खर्च करने की ना सोचें। बिल्कुल नहीं। और दूसरा, कोई भी अनजान लिंक, चाहे वो एसएमएस पर आए, व्हाट्सएप पर या ईमेल पर, उस पर क्लिक ना करें। और अनजान सोर्स से एपीके फाइल तो कभी डाउनलोड ना करें। जैसा इस केस में हुआ। हाँ, क्योंकि वो आपके फोन का पूरा कंट्रोल दे सकता है स्कैमर्स को। सही कहा। और टेक्निकली क्या करें, जैसे अलर्ट्स वगैरह? हाँ, अपने सारे बैंक अकाउंट्स पर ट्रांजैक्शन अलर्ट्स जरूर ऑन रखें। छोटी से छोटी गतिविधि का पता चलना चाहिए। और जहां तक हो सके 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इस्तेमाल करें, पासवर्ड के साथ ओटीपी या कोई और सिक्योरिटी लेयर। हाँ, वो आजकल जरूरी है। पर एक सवाल है, जब इतना पैसा जैसे 12 लाख बिना वजह अकाउंट में आता है, तो क्या बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती उसे फ्लैग करने की या होल्ड करने की? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, पहली जिम्मेदारी तो व्यक्ति की है कि वो सावधान रहे। लेकिन हाँ, सिस्टम लेवल पर भी सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। पर जैसे ही कुछ असामान्य लगे, तुरंत बैंक और साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर रिपोर्ट करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, देरी नहीं करनी चाहिए। जी, याद रखें, ये अपराधी नकली लोन, अधिकारी बनकर बात करना, टेक्निकल ट्रिक्स सब इस्तेमाल कर रहे हैं। जो ऑफर बहुत अच्छा लगे, उस पर शक करना ही समझदारी है। तो कुल मिला के हमें और आपको, मतलब सभी को, बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। अपराधी नए तरीके निकाल रहे हैं तो हमें भी जागरूक रहना होगा। हाँ, सवाल पूछना होगा और शक होने पर तुरंत एक्शन लेना होगा। सही। और अंत में एक बात सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, ये मामला सिर्फ पैसे खोने का नहीं है। हाँ। ये उस अनचाहे कर्ज के बोझ का भी है जो पीड़ित पर डाल दिया गया।
हमें सोचना होगा कि हमारा फाइनेंशियल सिस्टम लोगों को ऐसे फ्रॉड से कैसे बेहतर बचा सकता है, जहां उन्हें ना सिर्फ लूटा जाता है बल्कि बिना उनकी जानकारी के कर्जदार भी बना दिया जाता है। बहुत जरूरी सवाल है ये, इस पर सोचना होगा।